जैसे आपको पता है आधारशिला के हिसाब से हमें पढ़ाना है। तो ऑलरेडी मैंने पाँचवा पार्ट अपलोड कर दिया, ये 6वां पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से कार्य करवाना है। ये मौखिक कहानी सुनाना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मौखिक कहानी। तो मौखिक कहानी सुनाने की गतिविधि द्वारा बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता विकास पर कार्य करना है, ठीक है। कक्षा 1 में सप्ताह 9वें से 25वें तक के लिए पहले सप्ताह में मौखिक कहानी सुनाने का कार्य किया गया है कि शिक्षक जो है मौखिक कहानी सुनाएगा। मौखिक कहानियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं 126 से 127 तक। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा जो 126 से 127 है। चलिए देखते हैं किस तरीके से मौखिक कहानी सुनाना है। तो सबसे पहले आप बच्चों के स्तर की पूर्व में सुनी या पढ़ी कोई कहानी सुनाइए, स्थानिक कहानी सुनाइए। जैसे कि खरगोश और कछुए कहानी बच्चों ने सुनी हुई होती है तो वो आप सुना सकती हैं बच्चों को। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 बंद छोड़ के प्रश्न पूछने, ताकि बीच बीच में जो है बच्चे इंटरेस्ट लेते रहें कहानी में। कहानी पर बच्चों के साथ समृद्ध चर्चा करनी है। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछना है कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ 5 या 7 खुले छोर के प्रश्न, कल्पना, अनुभव, अनुमान, तर्क शक्ति के प्रश्न पे भी पूछें। जैसे कि अगर हम कछुआ खरगोश की कहानी सुनाते हैं तो हम पूछ सकते हैं बच्चों से कि अगर बताइए कि कछुआ अगर सोया ना होता तो क्या होता कहानी में क्या हो सकता था। तो बच्चे इस तरीके से अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके कुछ कहानी को बताएंगे। या यदि कछुए की जगह आप होते तो क्या करते हैं, या खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते हैं, ठीक है। बच्चों द्वारा आपस में चर्चा करवानी है। बच्चे आपस में चर्चा करेंगे उन्हें कौन सा पात्र अच्छा लगा, मतलब उन्हें खरगोश का पात्र ज़्यादा अच्छा लगा कि कछुए का। लेखनकार की बात करें तो बच्चों को सुनी हुई कहानी पर अपने विचार समझ कुछ वाक्यों में लिखकर व्यक्त करने को कहें। बच्चों के लेखन कार्य को अवलोकन करें एवं फीडबैक दें। कुछ बच्चों को अपनी बात पूरी कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहें। मौखिक कहानी सुनाने की गतिविधि की प्रक्रिया में सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए कार्य किया जाना चाहिए, जिसके चरण शिक्षण योजना में दिए गए हैं। मौखिक कहानी आधारित लेखन कार्य में सप्ताह 9 से 12 के दौरान बच्चे कहानी पर हुई चर्चा के आधार पर चित्र बनाने को कहें। 14 से 17 के दौरान बच्चे कहानी पर चर्चा के आधार पर चित्र बनाकर उसके ऊपर अपना नाम लिखेंगे। इसके लिए वह नाम चार्ट की सहायता से ले सकते हैं। सप्ताह 18 से 25 के दौरान बच्चे कहानी के आधार पर बनाए गए चित्रों के नाम संबंधित चित्र के नीचे लिखेंगे कि ये खरगोश का चित्र है कि कछुआ का चित्र है, ये ठीक है। चलिए देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक पर कार्य किस तरीके से कराना, जो कि टेक्स्ट बुक आपको दी गई है उस पर कार्य किस तरीके से कराना है। तो 23-24 में पहले क्लास में पाठ्य पुस्तक जो है कलरव दी गई है कक्षा 1 के लिए का उपयोग सप्ताह 15 से 25 के शुरुआती 2-3 दिवस में किया जाएगा। सप्ताह 15 से 25 की शुरुआत में ही करना है किताब का यूज़। कविता पर 2 दिन और कहानी पर 3 दिन कार्य किया जाएगा, जिसमें आदर्श वाचन, साझा पठन और लेखन पर कार्य किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक से चयनित गतिविधियों के अभ्यास पर भी कार्य किया जाएगा। सप्ताह 15 से 25 में दिवसवार पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस तरीके से किया जाना आइए देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक की कविता पर 2 दिन कार्य, जैसे उदाहरण के लिए पतंग। पाठ का आदर्श वाचन करना है 7 से 10 मिनट के तक। उसके यह कविता किसके बारे में है। अब आप बच्चों को हाव भाव के साथ कविता मौखिक रूप से 2-3 बार सुनाएं। इसके बाद आप कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए कविता को पढ़ें और बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ कविता पढ़ने के लिए कहें। शब्दावली विकास, आप कविता से 4-5 अमूर्त और अपरिचित शब्दों जैसे पतंग, सैर सपाटा, बोर्ड, चार्ट पेपर पर लिखें। उन्हें बच्चों के संदर्भों से जोड़कर उनके अर्थ बताएं कि पतंग क्या होती है, सैर सपाटा क्या होता है, ये उनको बच्चों को बताइए। पाठ पर समृद्ध चर्चा 7 से 10 मिनट। इसके बाद कविता के बारे में बच्चों की राय पूछें, जैसे उन्हें कविता में क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, और खुले छोर के प्रश्न पूछें। पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। इसके बाद आप कक्षा के कुछ बच्चों से कविता सुनाने के लिए कहें। पाठ आधारित कार्य, अंत में पाठ्य पुस्तक के पाठ में दी गई गतिविधि 6:38 पर मौखिक रूप से कार्य करवाएं, फिर लिखने को कहें। दूसरे दिन आपको क्या करवाना है, आप बच्चों को कल की चर्चा के आधार पर प्रश्न पूछें, या तो फिर बोल सकते हैं कोई कविता सुनाओ। आप कविता का 1-2 बार आदर्श वाचन करें और बच्चों के साथ कविता को दोहराएं। अमूर्त और अपरिचित शब्दों का दोबारा से अध्ययन कराएं, उनसे अर्थ पूछें, मौखिक रूप से वाक्य पढ़वाएं और खुले छोर के प्रश्न करें।
जैसे पतंग कब को उड़ाते हो इस तरीके से। पाठ्य पुस्तक की कहानी पर 3 दिनकार। अभी कहानी की बात करते हैं। जैसे बतख और चूजा हमने कहानी ले ली, तो आप पाठ के चित्रों और शीर्षकों के आधार पर प्रश्न पूछ कर अनुमान लगाएं। जैसे चित्रों को देखकर बताओ यह कहानी किसके बारे में हो सकती है, कहानी में क्या क्या हुआ होगा। इसके बाद आप हाव भाव से कहानी को 1-2 बार आदर्श वाचन करें। बच्चों का कहानी से जुड़ाव बनाए रखने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछते रहें, जैसे अंडे से कौन निकला। आप कहानी में 4-5 कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखवाएं और बच्चों को तैयार करवाएं। पाठ पर समृद्ध चर्चा। इसके बाद कहानी को और अच्छे से डिटेल में पढ़ाएं और बच्चों से भी कहानी सुने और बच्चों से पूछते रहें बीच बीच में कि बताइए अच्छा अगर ऐसा होता तो कहानी में क्या होता। पाठ आधारित कार्य। अंत में पाठ्य पुस्तक के पाठ में दी गतिविधि 5:48 पर मौखिक रूप से चर्चा करें। दूसरे दिन भी यही कराना है आपको। कहानी को फिर से पढ़ना है, बच्चों को साझा पठन करवाना है। साझा पठन मतलब होता है आपको भी पढ़ना है, बच्चों से ही पढ़वाना है और फिर वही कठिन शब्दों का तैयार करवाने, खुले बंद छोड़ के प्रश्न पूछने हैं, गतिविधि करानी है, लेखन कार्य करवाना है। तीसरे दिन कविता पर 2 दिन कार्य करना है और कहानी पर 3 दिन कार्य करना है। आप रोज़ कहानी चेंज होती जाएगी आपकी। पाठ का समीकरण। आप बच्चों से पिछले 2 दिनों की चर्चा के आधार पर कहानी के घटनाक्रम को क्रम में बताने के, कहानी के शुरू, मध्य में और अंत में क्या हुआ के लिए कहें। इसके बाद बोर्ड पर कहानी का शीर्षक लिखें और बच्चों से कहें कि अब हम मिलकर कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। बच्चों को कहानी से जुड़ी एक लाइन बताने का। प्रत्येक बच्चों से एक लाइन पूछें कि बताइए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, और लिखते जाइए बोर्ड पर। बच्चों के समूह में बांट कर कहानी पर आधारित अभिनय करने को लिए कहें। किसी को चूजा और किसी को बतख की नकल करने को कहें। संवाद बोलने के लिए कहें और उसके बाद मौखिक रूप से लेखन कार्य कराते रहिए। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं सौहार्दपूर्ण। अगला टॉपिक है हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण की गतिविधियाँ। ठीक है, तो मतलब कि वातावरण को अच्छा से अच्छा बनाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और ये है पार्ट 6वां आपका। चलिए इसमें थोड़ा सा बाकी है, कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसके जो है आपको आगे की डिटेल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण की विधियाँ चलिए देख लेते हैं। वातावरण को स्वादपूर्ण बनाने के लिए आपको कविता, बाल गीत, खेल गतिविधियाँ करानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, बच्चे सहज होंगे। बच्चों की इन गतिविधियों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहें, 2-3 बार करें ताकि बच्चों की इन गतिविधियों की पकड़ बन जाए। ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में भाग ले रहे हैं कि नहीं। गतिविधि का चयन करते समय कक्षा में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बच्चों की संख्या, गतिविधि का स्तर, गतिविधि से बच्चों को जुड़ा हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए ये हो गया पार्ट 6वां। अब जो हम पार्ट 7वां स्टार्ट करेंगे। इसमें कि आपको कालांश 2 में जो कार्य करने की रणनीतियाँ उसका पता चलेगा। कालांश 2 है जो हमारा वो अधिकतर डिकोडिंग और वर्ण और शब्द पहचान से संबंधित है। देखिए जैसे दिख रहा है, तो जो है चलिए इसको हम देख लेंगे अच्छी तरीके से किस तरीके से कराना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 6वां। तो पार्ट 7 में हम कालांश 2 की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।